नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा का होना है। इसके लिए चुनावी सरगर्मियां इस ठंड के सीजन में भी बढ़ गई हैं। ऐसे में गांव देहात की टीम ग्राउंड पे जा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है कि आखिर जनता का क्या मिजाज है। उपचुनाव के बाद जो प्रतिनिधि बनेगा उसका कार्यकाल 1-1.5 साल जरूर रहेगा, लेकिन ये सीट वर्तमान सत्ता पक्ष की जो है कह सकते हैं प्रतिष्ठा का सवाल है। अयोध्या जो आस्था का केंद्र है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का भी केंद्र रहा है, वहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव भाजपा के लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सारे मंत्रियों को लगा रखा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है अपनी इस सीट को निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर हम लोग मिल्कीपुर में मौजूद हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र सुल्तानपुर जनपद से भी इसकी सटी हुई सीमा है। यहाँ पे कुमारगंज एक बड़ा बाजार माना जाता है। तो हमारे साथ इस समय संतोष सिंह जी हैं। संतोष सिंह जी के बारे में आपको बताएं तो आप किसान सहकारी गन्ना समिति के आप अध्यक्ष हैं मसौधा के। मसौधा एक बड़ी चीनी मिल यहाँ की मानी जाती है और आप रहने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही। किसानों की समस्याएं क्या होती हैं, उनके बेहतरी के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इस विषय में भी इनसे जानकारी लेंगे। और समाजवादी पार्टी से जो पहले विधायक थे, बाद में सांसदी का टिकट मिला उनको समाजवादी पार्टी से, वो जो है अवधेश प्रसाद यहाँ के सांसद बनते हैं। उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट मिला हुआ है। सबसे पहले तो संतोष जी आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बहुत मायने रख रही है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हैं और लगेंगे, और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी क्या तैयारियां चल रही है? जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर जो है प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक मयंकेश्वर शरण सिंह हैं, राजा दिलोई जो योगी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कई सारे स्थानीय नेता भी लगे हुए हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और गांव में सेक्टर तक को बैठक कर रहे हैं। और योगी जी के निर्देशानुसार जो भी उन्हें निर्देश मिल रहा है वो गांव-गांव जा कर के लोगों से, हमारे संगठन के जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के प्रभारी हैं, उन सब से वो लगातार मिल रहे हैं और मीटिंग लगातार हो रही है। आज भी हमारे यहाँ पूरे 5 मंडल में बैठकें हैं। तो हर स्तर पे भाजपा तैयार है। हर हाल में हम चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। अच्छा, तैयारियां कहाँ पीछे रह गई थी? 22 में अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर 24 में लोकसभा चुनाव हुआ, सांसद बन गए। अयोध्या की जनता ने उनको सांसद बना दिया। सदन में जाके कहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के राजा हमारे यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की साख के सवाल के लिए ये जो सीट है बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए 24 का चुनाव हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। हम लोग ये जानते थे कि हर हाल में हम चुनाव जीत रहे हैं, और इसीलिए जो है उस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर पाए जितना कि पार्टी में करना चाहिए और चुनाव में करना चाहिए। अब आज का चुनाव इस तरह हो गया है समाज में कि हम जैसे प्रधानी का चुनाव हमारे यहाँ लोग लड़ते हैं, अब हम लोग उसी तरह चुनाव में लगेंगे, तभी जो है हर चुनाव हम अच्छे से जीतेंगे। अच्छा, तो हमारे सारे नेता जुटे तो जरूर थे, सब कुछ मेहनत किए, लेकिन जितना हम लोग मेहनत करना चाहिए था, मैं अपने आप को भी मैं मानूंगा दोषी, और सारे लोगों को, कि सारे लोग उतनी मेहनत हम लोग नहीं किए जितना हम चाहते थे। ओवर कॉन्फिडेंस, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे। अयोध्या सीट है, अभी जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुआ, मंदिर बना, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ कमी रह गई, इसीलिए जो है हम चुनाव हार गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य पार्टियां चुनाव के समय में तैयारियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कोई संगठन का चुनाव हो या कोई ना कोई बैठक मीटिंग हमेशा होती रहती है। जी। तो ये कमी
मुझे लग रहा है कि अति आत्मविश्वास से ही चुनाव हारा गया। नहीं, लोग लगे थे, लेकिन बस यही विश्वास के नाते जो है सबको लग रहा था कि हम जीत रहे हैं जी। और फिर जो मेहनत हमें ग्राउंड लेवल पे गांव और घर घर जाके करना था, वो जरूर कहीं ना कहीं कमी रह गई। अच्छा, जैसे अभी हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का जो एक मुद्दा है जो 22 के चुनाव में भी हावी था, 24 के चुनाव में भी हावी था, उसमें ये जो निराश्रित पशु हैं, आवारा पशु हैं, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और आप जिस जो है क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसान सहकारी चीनी मिल के जो है अध्यक्ष हैं, किसानों के लिए ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। फसलों को जो है चट कर जा रहे हैं, उनके प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत बनाई है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ये कहना गलत है कि हम जमीनी स्तर पे नहीं लागू है। लगभग प्रत्येक गांव में, नहीं तो एक दूसरे गांव में जरूर गौशाला बना हुआ है। लगातार जो है इस समय तो लगातार कामिंग कर रहे हैं, हमारे वीडियो जो है करवा रहे हैं, गौ कैचर लगे हुए हैं, सब पकड़ पकड़ के ले जा करके छोड़ रहे हैं। और हम लोगों को अब इस समय तो हम देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा परेशानी हमें नीलगाय से है। जानवर जो भी हैं वो हैं, लेकिन फिर भी नीलगाय से हम लोग ज़्यादा जंगली जानवर भी उसमें शामिल हैं, समस्याएं किसानों को ही हो रही हैं। हाँ, किसानों को हो रही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। किसान से ही तो सारे जानवर छोड़े गए हैं भाई, हमारे ही तो जानवर हैं, किसी दूसरे तो जानवर है नहीं जी। है। अब जो पूर्व वाली सरकारें थी वो कुछ और कराती थी। अच्छा। है, जानवरों के साथ ये सरकार करा नहीं सकती है, कुछ भी हो जाए। तो इसका जो है नुकसान तो ये जानकारी राजनीति में भी हो रहा है। कुछ नहीं, धीरे धीरे सब लोग किसान मजबूती के साथ अपना धीरे धीरे बैरिकेटिंग कर रहे हैं और जानवर भी लगभग चले जा रहे हैं, गौशाला के अंदर पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर में जो है 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि यहाँ से विधायक कौन बना। 3,70,000 के करीब यहाँ मतदाता है। उसमें अगर जातिगत देखा जाए तो यूपी का चुनाव बिना जाति के नहीं हो पाता है। आर्थिक जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना की भी लोग बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो 65,000 के करीब यादव हैं, पासी भी 60,000 के करीब हैं, मुस्लिम मतदाता भी 35,000 हैं जो निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव में पीडीए हावी हो गया था, उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी जो है कह सकते हैं समाजवादी पार्टी या इन जातिगत चेहरों के नाम पे जो है राजनीति हुई और अवधेश प्रसाद फिर से जो है वहाँ से विधायक बने। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो सारा वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों के हित की, विकास की बात करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे योगी जी की सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार हो, कहीं बिना भेदभाव के हम लोगों के लिए काम कर रही है। छोटे वर्ग के लिए ज़्यादा काम हो रहा है, मुसलमानों के लिए और फ़ायदा मिल रहा है उनको। और इस बार जो है हमारे सभी जात बिरादरी के लोग वोट करेंगे, मुसलमान भी हमें वोट देंगे और यादव भी बिरादरी हमें वोट देगी। ऐसा नहीं है कि केवल हम जो है उन्हें अलग करके रख रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जात के लोग वोट दें, भगवान राम के नाम पर वोट दें और जो है बिल्कुल जो है और विकास के नाम पर वोट दें। जो विकास योगी जी का, मोदी जी का है, जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है, वो बुलडोजर दबंग लोगों के लिए चल रहा है जिन्होंने नुकसान किया है, समाज का अत्याचार किया है। बुलडोजर वहाँ चल रहा है, तो चाहे वो किसी भी जात का आदमी अगर अगल बगल में है तो वो भी उस से प्रभावित था। एक बड़ा मुद्दा बुलडोजर ही रहा, जो लोकसभा चुनाव में ऐसा लोग कहते हैं कि जो मंदिर के लिए पथ बनाए जा रहे थे वहाँ पे लोगों का घर गिराया गया, उनको ज़मीनें नहीं दी गई, मुआवजा नहीं मिला। ये भी एक कारण था। बुलडोजर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही घातक साबित हुआ। हाँ, नुकसान हुआ वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर में भी आप देखते हैं, अगर हम लोग भी रोड पे मकान लेकर बनवाते हैं तो 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट ऐसे बनवाते हैं। सड़कें जब चौड़ी हुई वहाँ तो कुछ लोग बेघर हो गए, उन्हें आगे पीछे जाना पड़ा, वो नाराज थे, वो भी हम वोट नहीं दिए, माना जाएगा। लेकिन आज जाकर के आप अयोध्या को देखिए, बिना सड़कें चौड़ी हुए विकास कैसे माना जाएगा? बिल्कुल। विकास आप चाहेंगे
चमचमाती हुई सड़क, बिल्कुल जो है इतना अच्छा एयरपोर्ट, इतना अच्छा जो है मेडिकल कॉलेज और रामपथ, धर्मपथ, इन सड़कों को आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आप कहाँ पे चल रहे हैं। तभी तो धर्म स्थली तभी मानी जाएगी। जब सड़क का विकास नहीं होगा तो हम कहाँ से मानेंगे कि जब सड़क नहीं बनेगी। अभी अवधेश प्रसाद जब सांसद हुए तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सीधे रामपथ की तरफ जाने वाली सड़क बहुत गंदी है जी। वो सड़क मुश्किल से 20 फुट की थी। कल अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं, योगी जी आए हैं, अब दोनों तरफ लगभग जो है 20-20 फुट चौड़ी 4 लेन बन रही है। अब उस 4 लेन को बनाने में कुछ लोगों का घर गिरा ही होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही होगा। तो आप अब वहाँ चिल्लाएंगे कि जो है 4 लेन बना के गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। जब सड़क नहीं थी तो आप चिल्लाएंगे कि सड़क नहीं बन रही है, गंदगी है। तो विरोधियों का ये हमेशा काम है, विरोधी का यही, आप अच्छा काम करेंगे तभी विरोधी आपका विरोध करेगा, आप गलत काम करेंगे तब तो करेगा ही। अभी आपको क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा के इस चुनाव में, जहां अवधेश प्रसाद विधायक थे, सांसद हो गए, वहां पे जो नगर पंचायतें हैं उसमें भी जो है कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, बहुत पहले से वहां पे समाजवादी पार्टी प्रभावी रही है, क्या लगता है आप? लेकिन हम लोग नगर पंचायत का चुनाव 2024 में जीते थे। 2024 में माननीय सांसद, पूर्व निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह नगर पंचायत में चुनाव जीत गए थे जी। ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत, देखिए नगर पंचायत का और प्रधानी का चुनाव लोकल स्तर पर होता है, वो अलग विचारधारा लोगों की होती है। वहाँ लगता है लोगों का उसी 2 किलोमीटर के अंदर हमारा नेता रहता है जी। हमारे लोगों का संबंध रहता है, इसलिए वो चुनाव अलग होता है। लेकिन अभी नगर पंचायत में हम सारे लोग जो है, लोकसभा में हम भाजपा ही वहाँ जीती थी। ठीक है। हमारे साथ संतोष सिंह जी थे, यहाँ पे कुछ और भी मिल्कीपुर विधानसभा के निवासी हैं, इनसे भी प्रबुद्ध जन लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, किन मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनाव हो रहा है इस बार। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिनेश सिंह। चलिए, क्या प्रधान रहना, आप प्रधान हैं, तो इस समय गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इस उपचुनाव के बारे में? बहुत सारे लोगों को जानकारियां होती हैं कि चुनाव 2 बार क्यों हो रहा है, क्या ऐसा कुछ इस स्तर पे जागरूकता है चुनाव के स्तर पे? गांव के लोग सब विकास के लिए कर रहे हैं और सब बीजेपी को मतलब अच्छी तरीके से हम मदद करेंगे पूरा। अच्छा जी। चलिए, प्रत्याशियों की जानकारी उनको रहती है कि चुनाव कौन लड़ रहा है? नहीं, सब लोगों को, छोटे से लेकर बड़े लोग तक सबको प्रत्याशी के बारे में जानकारी पूरा अच्छे तरीके से। चलिए, अभी वहाँ क्या समस्या है जिस गांव के आप पूर्व प्रधान रहे हैं? आप चाहते हैं कि किस मुद्दे पर अगर कोई चुन कर आए आपका जनप्रतिनिधि, वहाँ पे क्या काम अभी शेष रह गया है? हमारे गांव में सब कुछ सड़क फड़क सब अच्छे तरीके से बन गई हैं, सब विकास चाह रहे हैं, तो बीजेपी का चाहे जो कैंडिडेट आएगा उसी को अच्छे तरीके से मदद करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? विनय कुमार सिंह। क्या बताना चाहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस गांव के आप? पिठला ग्राम सभा। पिठला तो सुल्तानपुर और अयोध्या का बॉर्डर वाला गांव माना जाता है, और ये विधानसभा मिल्कीपुर लगती है। क्या स्थिति है? ऐसा तो नहीं है कि दोनों जिलों के बीच में रहने की वजह से उपेक्षा का शिकार रहा हो? नहीं, पिठला बहुत अच्छा गांव है, बहुत डेवलप गांव है। वहाँ सौसैया हॉस्पिटल है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, बगल में नरेंद्र यूनिवर्सिटी है सटा हुआ जी। और इस इनके विधायक रहने के पहले गोरखनाथ बाबा विधायक थे, उसके पहले अवधेश प्रसाद थे। अवधेश प्रसाद ऐसे विधायक है जो झूठे विधायक है, और पता नहीं किस प्रभाव से वो सांसद बन गए हैं, वो सांसद बनने योग्य नहीं है। अच्छा, अभी जब वो चुनाव जीत कर गए तो उनको अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या का राजा आया है, वो आप कह रहे हैं कि जो है ये झूठा है? झूठा है। अच्छा, झूठे हैं? हाँ, झूठे हैं। अच्छा, हाँ। किस मामले में झूठे हैं? कई बार 6 बार तो मिनिस्टर रहे, 9 बार कहते हैं विधायक रहे हैं, तो ऐसे झूठे लोगों को जनता कैसे चुन ले रही है? वो अभी तक पिछले क्षेत्र में विधायक थे, सुहावल थे जी। इस बार मिल्कीपुर में आए हैं जी। मिल्कीपुर हमारा सुरक्षित सीट हो गया है जी। और जहाँ जहाँ विधायक थे वो झूठ बोल करके, जैसे अभी हमारे यहाँ लगभग 2 महीने पहले उनका कार्यक्रम लगा था डिग्री कॉलेज में। अच्छा, सांसद होने के बाद वो नहीं आए, उनका लड़का आ रहा था, लड़के भी नहीं आए। उनके प्रतिनिधि एक हैं रामजी पाल, उनको भेजे कि हम 5 लाख रुपए विद्यालय को देंगे। 2 महीने हो गया, आज तक ना वो विद्यालय का कागज दिए ना कोई पैसा दिए, हर जगह झूठ बोल के नौकरी। यही कारण है कि इस वजह से उनको झूठा कहा जाता है? हाँ, इसलिए झूठा कहा जाता है उनको। अच्छा,
चलिए, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी किस गांव के रहने वाले हैं? पिठला के ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में, मिल्कीपुर के? इस चुनाव में हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, क्या कारण है इस वजह से आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं या बीजेपी के साथ उसका समर्थन करना चाहते हैं? बीजेपी का जो है हम लोगों का काम बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप जो है दे रहे हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप भाई साहब? क्या नाम है? पिठला के ही हैं। अयोध्या और सुल्तानपुर का बॉर्डर है पिठला, और पिठला के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं, बताइए। ये बताइए कि अजीत प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके जो पिताजी यहाँ से विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, तो इन लोगों का कुछ आपके यहाँ पिठला के लिए काम किया गया है कि नहीं किया गया? कुछ नहीं किए। विधायक बनने के बाद कभी इनका कोई काम ही नहीं है। ये कोई काम नहीं किए हैं। एक तो एक्सीडेंटल सांसद हो गए ये। अच्छा। पहली बात तो गुमराह करके हाँ। एक्सीडेंटल सांसद है ये एक्सीडेंटल बनने का कारण क्या था? केवल गुमराह करके बने हैं बस ये। तो जनता ने ये या भाजपा वालों पहले ने सुनिए मौका हमारी दिया? बात। ये संविधान लेकर के घूमे। अच्छा। ये संविधान बदल जाएगा, 400 सीट पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये बताइए, सबसे ज्यादा संविधान बदला किसने है? भाजपा ने। भाजपा ने कुछ किया? संशोधन भी कुछ नहीं किए। भाजपा सबसे ज्यादा तो संशोधन कांग्रेस ने किया। संविधान वाला जो मामला यही उठा लेकर था के गुमराह किए। लल्लू सिंह शुरू किए थे, पता चला था। वो उनका ये विचार कहने का नहीं था। हाँ। और उसको इन लोगों ने उठा लिया। उसको गुमराह के तोड़ मरोड़ करके इसको रखा गया समाज में। अच्छा। बस उसी में गुमराह किए सब। अच्छा, 1 साल बड़े जो है विधायकी बची है। हाँ। यही खातिर सब जने जोर लगाओ तहाँ है। वही आप 2 साल बची है। 2 साल मान ले, 2 साल बची है। और पिछले जो है पिछले साल चुनाव हो ही जाए रहा, लेकिन मिल्कीपुर में जो गोरखनाथ बाबा रहे बहु कुछ याचिका दायर करे रहे, ये वजह से चुनाव आयोग एक अगली साल बड़े टार दी। भाजपा का प्रत्याशी तो केवल एक है, कमल का फूल। अच्छा। इसके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। हाँ। कौन प्रत्याशी बन रहा है वो संगठन जाने, प्रदेश संगठन जाने, राष्ट्रीय संगठन जाने। लेकिन हम लोग जो हैं वो केवल कमल का फूल को जानते हैं। अच्छा, आप हमारा भाजपाई प्रत्याशी- हैं? हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के जी, आप जी, जो है कार्यकर्ता? जी, हम भारतीय जनता पार्टी जिला सह संयोजक है श्रम प्रकोष्ठ के। अच्छा, श्रम प्रकोष्ठ। अच्छा, ये बताइए कि श्रमिकों के लिए क्या कुछ काम जो है इस सरकार में आपके यहाँ के लोगों को, पिठला के लोगों को क्या मौका मिला है? अभी देखिए, कुछ दिन पहले कोरोना काल चला था। माननीय प्रधानमंत्री जी जनधन खाते में 1,000 रुपए यहाँ तक कि ठेला रेवड़ी वालों को भी दिए हैं। अच्छा। सबको दिए हैं। राशन फ्री मिल रहा है। 2, 3, 4 साल से एकदम फ्री चल रहा है राशन। लोग कहते हैं कि राशन फ्री देने के कारण काम नहीं करना चाहते हैं, श्रम नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं वो। सरकार सब कुछ उनको क्या नहीं दे रही है? वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसके बाद पैसा दे रोजगार दे रही है। पहले सुनिए, रोजगार के बारे में भी तो दे रहे हैं। क्या रोजगार मिल रहा है? बहुत सारे काम भी देखिए रोजगार मिला। आपके यहाँ लगा था मिल्कीपुर में। आपके यहाँ लगा था, वहाँ आपके लोगों को कितना रोजगार जी मिला। कई लोगों को मिला, कई मिला? बच्चों को मिला है कंपनियों में। कई बच्चों को कंपनियों में जो प्रशिक्षित थे उनको मौका मिला। जी। चलिए, मिल्कीपुर विधानसभा में ऐसा क्या लगता है कि क्या अभी शेष रह गया है जो जिसका विकास होना आप चाहते हैं? जैसे देखिए, यही जानवर वाला कुछ मुद्दा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए एक हमारी तरफ की बात कर रहे हैं। अकमा भी बना है उधर, कई गौशालाएं बनी हैं जिसमें जानवर पकड़े जा रहे हैं और जानवर ले जाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ काम नहीं हो रहा, रोज काम हो रहा है, डेली काम हो रहा है। नगर पंचायत है हमारा। अच्छा। वहाँ नगर पंचायत कर्मचारी सब लगे हुए हैं, जानवर पकड़ रहे हैं, ले जाकर के गौशाला में छोड़ रहे हैं, और सारी सड़कें बन ही रही हैं। एक और लोग मुद्दा उठाते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं की कहीं सुनवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है, सुनवाई होती है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा एक छोटे छोटे कार्यकर्ता अगर दरोगा को कुछ बोल दे तो काम अगर नहीं हुआ, दरोगा सस्पेंड हो जाता था। देखिए, उन लोगों का काम ही यही था। वो लोग थाना चलाते थे, तहसील चलाते थे, कचहरी चलाते हैं। उनका काम यही तो था, दलाली करना, यही सब काम तो उनका था। और क्या काम था? इसी वजह से वो समाज सेवा या लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिए, क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केवल उनका काम ही थाना पुलिस था बस। वो स्वयं, अब बताइए, कानून इतना पढ़ा लिखा समाज, जो ऑफिसर बनता है पढ़ लिख करके बनता है ना। बिल्कुल। वो बैठ करके कानून गिरी कर रहे हैं वहाँ पे समाजवादी वाले। थाना चलाने की वजह से समाजवादी पार्टी
कि सरकार भी गई और ऐसा आप मानते हैं, लेकिन मिल्कीपुर से नहीं गई, ना तो अयोध्या से गई, हम आपको बता रहे हैं गुमराह करके सारा काम हुआ गुमराह है। करके काम हुआ है। और भविष्य में 2027 भी हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत में रहेंगे, पूर्ण बहुमत में योगी जी की सरकार पुनः बनेगी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विजय सेन सिंह, पिठला से रहे। पिठला के ही आप रहने वाले हैं, अंतिम गांव है, वहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मिल्कीपुर विधानसभा है, इसमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। इसका जो नाम है ये बहुत आगे तक है। कई सारे जो किसान से संबंधित और खेती किसानी से संबंधित यहाँ पर अनुसंधान होते हैं, वो काफ़ी चर्चित रहते हैं, किसानों के हित के लिए रहते हैं। स्थानीय स्तर पे मिल्कीपुर या पिठला या जो अगल बगल की नगर पंचायत है, खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर हो रहा है इस यूनिवर्सिटी की होने की वजह से? बहुत हो रहा है, इसलिए कि हमारा क्षेत्र मानीगंज ब्लॉक बहुत पिछड़ा था। अच्छा जब से विश्वविद्यालय यहाँ पे, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे आया है, जी। तब से उन्नतशील बीज और अच्छी तकनीकी जानकारियाँ, पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी देना, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और भी कृषि उद्योग संबंधित काफ़ी कुछ वहाँ से जानकारी मिलती रहती है। उसका लाभ भी हम लोग उठा रहे हैं, जो उठाना चाहते हैं। अच्छा, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आती है, उनके समय पर उनको उर्वरक नहीं मिलता है जिससे पैदावार बढ़े। ऐसी एक बड़ी समस्या रहती है कि खाद की समस्या है, खाद का संकट है। तो यहाँ सुलभता हो पाती है समय के साथ? बिल्कुल हमारे यहाँ हो पाती है। कुमारगंज में हमारे यहाँ सहकारी समिति है, जहाँ पे हमारे ख्याल से एक आध बार तो रेलवे आवागमन की वजह से हो सकता है, बाकी कभी खाद की आपूर्ति कोई हमको दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, हम किसानों को चुनाव यहाँ पे होना है जी, उपचुनाव होना है। यहाँ पे बहुत अलग अलग माहौल देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने साथ 5-6 मंत्रियों को भी लगा रखा है, स्थानीय नेता भी लगे हुए हैं। अलग अलग जैसे प्रकोष्ठ है, श्रम प्रकोष्ठ के भाई साहब अभी बता रहे थे कि सब लोग जुटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो है सबसे बेहतर अगर कोई यहाँ पे कर सकता है मिल्कीपुर वासियों के लिए, तो कौन प्रतिनिधि या किस पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पर बेहतर करेगा? भाजपा का ही प्रत्याशी, भाजपा का प्रतिनिधि, उसमें भी हमारे हिसाब से तो बाबा गोरखनाथ सबसे अच्छे प्रत्याशी रहेंगे। और बाकी प्रत्याशी की बात हमें नहीं कहती, गोरखनाथ ही रहे। कोई भी कमल निशान लेके कोई भी प्रत्याशी आएगा वो विजयी होगा। अच्छा, प्रत्याशी इसलिए चुना जाता है कि जो उस क्षेत्र में मेहनत किया हो, जो वहाँ का स्थानीय हो, जो पार्टी, देखिए कई सारी विचारधाराएं उसमें होती हैं, कई सारे माध्यम होते हैं, पार्टी के लिए काम करने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, तो ऐसा कहा जाता है। तो उसमें गोरखनाथ के अलावा किसी और को भाजपा लाएगी तो क्या फ़ायदा उसको मिलेगा? अब हम तो नहीं समझते, इनको चूँकि हमारे प्रतिनिधि रह चुके हैं और इनको हम जानते हैं, रहे हैं, और इनका कार्यकाल अच्छा रहा है जी। और जन सामान के बीच में उपलब्ध रहे हैं, तो इसलिए इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हमको नहीं लगता। जो लोग बीच में सुनते भी हैं। चलिए, बाकी जिसको भी लेके पार्टी आएगी उसी सारे लोग फोकस करेंगे, भाजपा जीतेगी। चलिए, हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया यहाँ पर किसान सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं संतोष सिंह जी, और साथ ही साथ सुल्तानपुर और अयोध्या का जो है सीमा का जो गांव है पिठला, वहाँ के बहुत सारे मिल्कीपुर विधानसभा के हमारे साथ नागरिक यहाँ मौजूद थे। उनसे हम लोगों ने जाना। ज़्यादातर विचारधाराएं भारतीय जनता पार्टी की ओर जरूर थी, लेकिन क्या समस्या है, किन मुद्दों पे चुनाव होना है, जनता की आवाज़ क्या है, जनता क्या मांग कर रही है, उसको भी जानने का प्रयास किया है। आगे हम मिल्कीपुर विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए गाँव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।